हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर कौन से बुक पढ़ें, कौन से पब्लिकेशन का पुस्तक पढ़ें ताकि हम सहायक शिक्षक जो पद हैं उसको क्लियर कर सकें। तो बार बार वे लोग कमेंट के माध्यम से बुक की जानकारी चाह रहे थे। मैं बहुत सारे कमेंट देखे हैं जिसमें लगातार बुक के बारे में ही चर्चा किया गया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बुक की जानकारी दूंगा कि कौन से पब्लिकेशन की बुक पढ़ना चाहिए। इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करें, जैसे मार्केट में बुक आती है, आप जान रहे होंगे, जैसे मान लीजिए सहायक शिक्षक की पद आया तो एक कंबाइंड बुक आ जाती है मार्केट में कि सभी विषय, जिसमें आपका बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, सभी विषय की जो बुक है आ जाती है। तो ऐसे बुक लेने से बचे, परहेज करें, क्योंकि जिस बुक में सभी विषय को समाहित किया गया है तो उसमें पूरी जानकारी नहीं होती। इस कारण से हम कुछ भी भर्ती आयोजित होती है, चाहे प्री बीएड की दिलाएं, प्री डीएड की दिलाएं या शिक्षक भर्ती दिलाएं, कंप्लीट एक प्री बीएड की जो बुक आया, शिक्षक भर्ती है तो उसका बुक आया, उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ के जाते हैं, फंसता वसता कुछ नहीं है। हमारा जब एग्ज़ाम दे के हम आते हैं दोस्तों, कोई हमसे पूछता है कि बुक से पढ़े थे कितना फंसा, 2 नंबर भी नहीं फंसा। तो ऐसी कंडीशन हमारे साथ, हर किसी के साथ बनती है। तो मैं अपने जो तरीका मैंने अपनाया है उसके हिसाब से मैं आपको यही प्रीफर करूंगा दोस्तों कि आप अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बुक खरीदें। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सहायक शिक्षक की। तो सहायक शिक्षक में आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए? देखिए, यदि हम बात करें बाल विकास की दोस्तों, तो बाल विकास में आपका लूसेंट की बुक आती है जो लगभग 120 या 30 रुपए की आती है। तो लूसेंट की बुक आप खरीदें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के लिए। बेस्ट बुक है दोस्तों। लूसेंट की बुक पढ़ के आपको पूरी जानकारी जो बाल विकास है, साथ ही साथ उसमें 1,500 से 2,000 जो प्रश्न अलग से दिए गए हैं दोस्तों, जो कि 4 या 5 राज्य के, जैसे कि आपका यूपी टेट, सीजी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बहुत सारे जो राज्य के टेट के जो क्वेश्चन हैं उसको भी उसमें समाहित किया गया है। तो मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों बाल विकास के लिए आप लूसेंट की बुक खरीदें। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट का जो बुक है खरीद सकते हैं, वो भी बेस्ट है। साथ ही साथ कोई भी टेट की बुक आप पढ़ना है, आपके पास टेट का तो बुक होगा ही। मैं कोई भी टेट की बुक इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप लूसेंट का बुक खरीदेंगे तो उसमें केवल आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा। शैक्षणिक या देखिए शिक्षा शास्त्र है ना, तो हिंदी भाषा का जो शिक्षण शास्त्र है उसके लिए आपको जो कोई भी टेट की बुक है तो उसमें शिक्षण शास्त्र रहता है, उन टॉपिकों को आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में भी आपको देखिए जो कॉम्प्रिहेंशन आता है दोस्तों, नाउन प्रोनाउन एकदम टेंस वगैरह छोटे लेवल का रहता है। तो 8वीं 10वीं तक का जब आप पढ़ लेंगे, जो ग्रामर का बुक आता है तो उसको आपका क्लियर हो जाएगा अंग्रेजी। साथ ही साथ इसमें जो इंग्लिश पेडागॉजी रहता है उसके लिए आपको कोई भी टेट की एक बुक पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण की हम बात करें दोस्तों, तो पर्यावरण के लिए आपको एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 3 से 5 तक की, उसको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ साइंस की जो बुक आती है, इसमें आप कोई सा भी 10th का लेवल का बुक खरीद सकते हैं। या आपके पास नहीं है तो टेट का जो बुक है उसमें भी जो है पर्यावरण सेक्शन में साइंस के, जिसमें आपका पोषक तत्व हो गया, खरीफ रबी की जो फसल है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, मानव रोग, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप कोई भी टेट की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। गणित की हम बात करें दोस्तों, गणित में भी 2 सेक्शन होते हैं। इसमें आपका एक सेक्शन होता है गणिती में, दूसरा होता है गणित शिक्षण शास्त्र। तो गणित के लिए तो आप दोस्तों RS अग्रवाल का बुक खरीद ले, बेस्ट है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में काम आते हैं। तो RS अग्रवाल का पुस्तक आप गणित खरीद लेंगे। साथ ही साथ शिक्षण शास्त्र के लिए कोई भी टेट की बुक आप ले सकते हैं जो कि शिक्षण शास्त्र का काम आएगा। कंप्यूटर की हम बात करें दोस्तों, जो कि 10 नंबर का आता है। तो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था मैंने उसमें ये किया है, तो उसके हिसाब से कंप्यूटर में टूटेजा का आप बुक खरीदेंगे। टूटेजा का बुक मेरे को बहुत अच्छा लगा था कंप्यूटर के लिए दोस्तों, क्योंकि जो टॉपिक जिस जगह से क्वेश्चन पूछा गया था लगभग उसमें मिला हुआ था।
तो ये जो प्रतियोगिता सारांश करके टुटेजा की जो पुस्तक है आती है, उसका जो पब्लिकेशन है प्रतियोगिता सारांश करके छपता है, आप उस बुक को खरीद सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों सहायक शिक्षक की बात। यदि हम बात करें शिक्षक पद की, तो देखिए शिक्षक पद में आपको सेम कंडीशन आपको बाल विकास के लिए फॉलो करना है, अर्थात बाल विकास के लिए आपको लुसेंट का बुक ही खरीदना है, वही बेस्ट है। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के लिए भी आप लुसेंट का ही बुक खरीद सकते हैं, और साथ में पेडागोजी सेक्शन के लिए कोई भी टेट की एक बुक यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी 10th लेवल का आपके छोटे भाइयों का बहनों का होगा, 10th ग्रामर आपके काम आ जाएगा, क्योंकि बेसिक लेवल का जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है। साथ ही पेडागोजी सेक्शन इंग्लिश पेडागोजी के लिए टेट की बुक आप यूज कर सकते हैं। विज्ञान और गणित की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका मैं प्रिफर करूंगा आपको कि हरिराम पटेल जी का जो बुक आती है सामान्य जो विज्ञान है, तो उसको आप खरीद लें, मेरे विचार से वो बेटर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों गणित के लिए मैंने बताया सहायक शिक्षक में भी कि RS अग्रवाल की जो बुक है उसको आप खरीद सकते हैं, और शिक्षक गणित शिक्षक शास्त्र के लिए तो आपके पास टेट की पुरानी बुक होगी, उससे आप अध्ययन कर सकते हैं। अन्य जो शिक्षण शास्त्र है उसके लिए आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि YouTube में भी बहुत सारे चैनल्स में शिक्षण शास्त्र दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की हम बात करें दोस्तों, तो सामाजिक विज्ञान के भी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी करके सामाजिक विज्ञान की हरिराम पटेल की जो बुक है, उसमें आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखिए जनरल स्टडी में आपको साइंस आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान की अलग से बुक आती है, वो बुक आप खरीद सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। सामाजिक विज्ञान के लिए भी आप हरिराम पटेल यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर की हम बात करें दोस्तों, तो मैंने सहायक शिक्षक में भी बताया, कंप्यूटर के लिए आप टुटेजा की जो बुक है जो प्रतियोगिता सारांश के नाम से आती है, तो टुटेजा की बुक आप यूज कर सकते हैं। मैं बात करूं दोस्तों जो दोनों का पेपर देंगे, अर्थात सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों समवर्ग का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए देखिए बाल विकास आप खरीदेंगे, दोनों वर्ग का काम आएगा। आप सहायक शिक्षक शिक्षक यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश की जो बुक है वो भी आपके लिए बेटर रहेगी। सामाजिक विज्ञान देखिए कंप्यूटर भी आपके लिए सेम ही है दोस्तों, दोनों वर्गों की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अलग अलग बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। इसमें आपको साइंस मैथ्स की जो बुक है, थोड़ा मैथ्स की जो बुक है दोस्तों RS अग्रवाल की, वो थोड़ा सा महंगा आता है, तो आप मार्केट से देंगे। अगर कोई भी टेलीग्राम चैनल से यदि आपको प्रोवाइड हो जाता है तो और अच्छी बात होगी, आप वहां से उठा सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों सहायक शिक्षक और शिक्षक में क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों बुक कैसे भी हो, आपका जो पढ़ने का तरीका, पढ़ने का समय, ये सभी चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि बुक तो बहुत सारे पब्लिकेशन के हमारे पास रहती है, हर किसी के पास सभी सब्जेक्ट की बुक होंगे, फिर भी हम सोचते हैं इस बुक से नहीं आया तो आपके जो, अगर हम बेसिकली बात करें सहायक शिक्षक शिक्षक अर्थात शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती में जो भी प्रश्न आता है दोस्तों तर्क पर आधारित होता है, वितर्क पर आधारित होता है, चिंतन मनन पर आधारित होता है। तो जितना अधिक आप अपने दिमाग को विस्तार देंगे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट लेना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी पब्लिकेशन की हो आप प्रैक्टिस सेट जरूर रखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपका स्व आकलन करेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है परीक्षा के पहले। तो प्रैक्टिस सेट साथ में जरूर रखें। कई लोग होते हैं दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट को ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करके आप देखें, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप उसका जो हल समाधान दिया रहता है उसको देखें कि क्यों मेरा वो प्रश्न गलत हुआ। इस तरह से आप उसको पहले प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर गलत जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से आप यदि पाठ्य योजना बनाएंगे, शिक्षण योजना बनाएंगे, तो निश्चित ही दोस्तों आप शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता अर्थात शिक्षक भर्ती में सफल हो जाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।